हेलो फ्रेंड्स, वक्ता की रसीली रसोई में आज बन रहा है बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी इडली। जिसे बनाने का परफेक्ट तरीका आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और हमने इडली बनाने में जिस दाल का यूज़ किया है उसी के छिलकों से हमने बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार की है। और हमने यहाँ पर इस गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली को सर्व किया है दही की चटनी और सांभर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बिल्कुल गर्मा गर्म सॉफ्ट स्पंजी इडली। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल लिया है। आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हैं, चाहे मोटा वाला चाहे बारीक वाला। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी चावल के लिए 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। वैसे हमें यहाँ पर 2 कटोरी चावल के लिए आधी कटोरी उड़द की दाल की आवश्यकता है, लेकिन इस पर छिलके लगे हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी दाल लिया है, क्योंकि धुलने के बाद आधा छिलका निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ आधा कटोरी दाल। तो हम चावल और दाल को अलग अलग बाउल में पलट लेते हैं। तो चावल को पलटने के लिए हमने यहाँ पर बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें हम चावल को डाल देते हैं। और इसे साइड में रख देते हैं और दूसरे बाउल में हम दाल को पलट लेते हैं। हमें यहाँ पर बड़े बर्तन का यूज़ करना है ताकि दाल चावल अच्छे से फूल जाएं। अब दाल में हम पानी डाल देते हैं और इसे हल्का हाथों से रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। आज हम यहाँ पर इसी दाल से इडली को बनाने वाले हैं। आप यहाँ पर छिली हुई दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल में पानी डालकर उसे हम रगड़ कर धो लेते हैं। इसे हमें अच्छे से रगड़ना है जब तक ये बिल्कुल पानी साफ़ ना हो जाए। आप देख रहे होंगे पानी कितना वाइट दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना है। तो चावल और दाल को हमने 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। चावल और दाल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि दाल और चावल अच्छे से फूल जाएँ। और इसे हम ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। 4-5 घंटे में दाल चावल अच्छे से फूल जाएंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप दोनों बर्तन को धूप में रख दें, इससे भी जल्दी से चावल दाल फूल जाएंगे। तो 4-5 घंटे हो गए हैं, चावल और दाल अच्छे से फूल चुके हैं। तोड़ने पर आसानी से टूट जा रहे हैं और दाल भी अच्छे से फूल चुके हैं। दाल के छिलके भी अलग हो गए हैं और दाल अलग हो गए हैं। तो हम चावल और दाल को 2-3 पानी अच्छे से फिर से एक बार धो लेंगे ताकि इसके छिलके भी निकल जाएं और चावल बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो हमने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम दाल को धुल लेते हैं। दाल को धुलने के लिए हमने यहाँ पर इस आटा वाली छन्नी का यूज़ किया है, जिसे हम आटा वगैरह छानते हैं। और हम दाल को अच्छे से रगड़ लेंगे ताकि दाल के छिलके अलग हो जाएँ और दाल अलग हो जाए। अगर आपके पास धुली हुई दाल ना हो तो आप इस तरह दाल को भिगोकर इसी तरह रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। इससे धुली हुई दाल मिल जाएगी और छिलके अलग हो जाएंगे। तो इस पानी को हम इस छन्नी में डाल देते हैं और फिर से पानी डालकर इसे रगड़ कर धुलेंगे ताकि जो छिलका बचा हुआ वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। इसी प्रोसेस को हम 3 से 4 बार करेंगे जब तक कि दाल अच्छे से साफ़ ना हो जाए। इस तरह धुलकर आप दाल को अलग कर सकते हैं और छिलकों को अलग कर सकते हैं। फिर से उस पानी को हम पलट लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप दाल को अलग और छिलकों को अलग कर सकते हैं और जो पानी निकल रहा है उसको हम फेंकते जाएंगे। तो देखिए दाल अच्छे से साफ़ हो चुकी है। 1-2 छिलके अगर बचे हुए हैं कोई बात नहीं है। और दाल को धुलने के बाद जो छिलके निकले हुए हैं इससे बहुत ही बढ़िया रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जो कि हम आगे करने वाले हैं। और हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम दोनों चीज़ों को पीस लेंगे। आप चाहें तो चावल को अलग पीस लें या दाल को अलग पीस लें, या दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर पीस सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधे चावल और आधे दाल को मिलाकर पीसने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट हमें यहाँ पर बहुत बारीक नहीं पीसना है। ये पेस्ट पीसते समय काफ़ी पतला हो गया था, इसलिए हम बची हुई दाल चावल को इसी में डालकर फिर से पीस लेते हैं ताकि इसका बढ़िया सा बैटर तैयार हो जाए। ना तो बहुत गाढ़ा हो ना तो बहुत पतला होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी इडली हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। अब इसे हम ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चावल और दाल का बिल्कुल फाइन पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि बर्तन आधा खाली है, लेकिन जब इस बैटर का फर्मेंटेशन अच्छे से होगा
तो ये बर्तन पूरा अच्छे से भर जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच नमक और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये गर्मी का दिन है, इसलिए हमने यहाँ पर नमक का यूज़ पहले किया है। अगर ये सर्दी का दिन होता तो नमक का यूज़ बाद में करते, जिस समय हम इडली बनाते हैं। क्योंकि ये गर्मी का दिन है तो खमीर बहुत तेज़ी से उठता है, इसलिए हमने यहाँ पर नमक का यूज़ पहले किया है। अब इसे हम ढककर 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि फर्मेंटेशन जल्दी से हो जाए। अगर आप इस इडली के मिश्रण को ठंडी के दिनों में बना रहे हैं तो आप इस मिश्रण को फ्रिज में रखकर भी इसका खमीर को जल्दी उठा सकते हैं। बस फ्रिज बंद होना चाहिए। और जो दाल को धुलने के बाद छिलके निकले हैं, उसका यूज़ हम अगली रेसिपी भी करने वाले हैं। इस छिलकों से बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार होगी। अब आप इन छिलकों को कभी मत फेंकिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर उसी जार का यूज़ किया है जिसमें हमने चावल और दाल को पीस कर तैयार किया था। अब इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बस मिक्सी को 1-2 बार चलाकर इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल दरदरा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे बाउल में पलट लेते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस छिलके से भी टेस्टी रेसिपी तैयार हो सकती है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण इस छिलके वाली रेसिपी को हम दूसरे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दूसरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं और इस मिश्रण का फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे से हो चुका है। पूरा बाउल अच्छे से भर चुका है। इसलिए जब भी आप मिश्रण को रखें तो बर्तन थोड़ा बड़ा लें, ताकि मिश्रण बाहर ना गिरे। और देखिए इसमें जाली भी अच्छे से पड़ चुकी है। हमने यहाँ पर इस मिश्रण को 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, बिना किसी इनो या सोडा के। बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है। अब इसे हम खोल कर दिखाते हैं। तो देखिए मिश्रण में खमीर बहुत अच्छे से उठ चुका है और इडली बनाने के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस बैटर को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। इस मिश्रण में खमीर बहुत अच्छे से उठ चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ना तो सोडा डालने की ज़रूरत है, ना ही हमें यहाँ पर इनो डालने की ज़रूरत है। बिना किसी इनो सोडा के हम इस इडली को तैयार करने वाले हैं। और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस साँचे का यूज़ किया है। आपके पास जिस तरह का साँचा हो आप उसी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस साँचे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि इडली चिपके ना और बढ़िया से इडली बन करके तैयार हो जाए। तो सारे साँचे पर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। और बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसमें इनो वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बिना इनो के हम इडली को तैयार करने वाले हैं। तो इस मिश्रण को हम एक एक करके इस साँचे में डाल देते हैं। हम इस इडली को कुकर में बनाने वाले हैं। तो इस बैटर को हम इस साँचे में डाल देते हैं। तो सारे सांचे पर इडली का बैटर पड़ चुका है। और हमने यहाँ पर दूसरी तरफ कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने कुकर में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और ढक्कन के विसल को हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। और पानी उतना ही डालेंगे ताकि स्टैंड पानी में डूबे ना। और ढक्कन लगाकर इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक इडली हमारी कुक हो रही है तब तक हम चटपटी चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच भुना हुआ चना लिया है, 4 किलो लहसुन की थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चने का हमने पाउडर तैयार कर लिया है और लहसुन और अदरक का हमने दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। और हमने यहाँ पर 1 कटोरी दही लिया है। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ किया है। तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इस बिल्कुल स्मूथ बन जाए। दही अच्छे से फट चुकी है। अब इसमें हम चने वाला पाउडर डाल देते हैं जिसे हमने तैयार किया था। और डाल देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, टेस्ट करने सफ़ेद नमक और आधा चम्मच काला नमक डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि दही में सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल सी हमारी दही की चटनी बन करके तैयार हो गई है। और शीट पर बनाने के लिए इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का के लिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है।
उसमें आधा चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 पीस करी पत्ता की, आधा चम्मच से कम सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और तड़के को हम दही के ऊपर डाल देते हैं। तो टेस्टी दही की चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 10 से 12 मिनट हो भी गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलकर इडली को चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी हमारी इडली बन करके तैयार हो गई है और साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा भी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हमें बहुत ही आराम से करना है क्योंकि स्टैंड काफ़ी गर्म है। अब इसे हम खोलकर अलग अलग कर लेते हैं ताकि इडली का स्टैंड हल्का सा ठंडा हो जाए और इडली हमारी अच्छे से निकल कर तैयार हो जाए। हम तुरंत इडली को नहीं निकालेंगे, अगर तुरंत निकालेंगे तो इडली अच्छे से निकलेगी नहीं और शेप भी बिगड़ने का डर रहेगा। तो इडली को हम इस सांचे से थोड़ा ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी इडली बन करके तैयार हो गई है और इसका साइज़ भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी कि फर्मेंटेशन अच्छे से हो गया था, इसलिए इडली अच्छे से बन करके तैयार हो गई है और हल्की सी ठंडी हो गई है। अब इसे किसी चाकू या चम्मच की सहायता से हम इसे निकाल कर अलग कर लेते हैं। मार्केट से भी अच्छी हमारी इडली बन करके तैयार हो गई है। अब इस तरह सारी इडली को निकाल कर दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इन छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके घर की भी इडली बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगी, जैसे हमने यहाँ पर आज तैयार किया है। बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाली इडली हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं और देखिए इसके अंदर आपको जाली भी दिख रही है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हमारी इडली बन करके तैयार हो गई है। और हमने इस गर्मा गर्म इडली को सर्व किया है दही की चटनी और सांभर के साथ। सांभर बनाने का तरीका देखने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ सांभर बनाने का तरीका ज़रूर शेयर करेंगे। तो टेस्टी चटपटी हमारी इडली सांभर और चटनी बनकर के तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उड़द की दाल से निकली हुई छिलकी की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।